बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ ट्रुथ यानी आधा सच के साथ मैं हूं शाहिद रेन। नाज़रीन, अपने पिछले 2 से 3 वीलॉग्स में हमने बलूचिस्तान में जो आइंदा इंतखाबी सियासत हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या कर रही हैं, उस पर अपने नाज़रीन को आगाह किया। आज बात करेंगे कि बड़ी जमातों के साथ जो कॉमपरस्त जमातें हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि रीजनल जमातें हैं, वो क्या कर रही हैं। बलूचिस्तान की इस वक्त की सियासत में जो कॉमपरस्त सियासत करने वाली जमातें हैं, उनमें हुकूमत में जो मौजूद है, उनमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, ANP है, BNP अवामी जो अब सिर्फ असद बलोच तक रह गई है असगर रिंद के जाने के बाद, BNP अवामी है। अपोजिशन में पश्तूनख्वा मैप एक रुकन जो पहले महमूद खान के पास थे, अब वो खुशहाल खान की जमात में चले गए, नसरुल्लाह ज़ेरे। और नेशनल पार्टी जो इस वक्त सिर्फ ऐवान बाला सेनेट में मौजूद है, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में उसका कोई वजूद नहीं है। ये जमातें क्या तैयारी कर रही हैं, इनका बलूचिस्तान के आइंदा इंतखाब में क्या किरदार होगा। सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हवाले से। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल, सरदार अख्तर मेंगल की जमात इस वक्त कौमी असम्बली में 4 नशस्तें और सेनेट में 2 सेनेटर्स ऐवान बाला में, और सूबाई असम्बली में तकरीबन 10 नशस्तों के साथ एक भारी भरकम कौम परस्त जमात, अगर हम उसे कहें, जो मौजूदा लॉट है उसमें है। आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में क्या BNP का स्ट्रेंथ यही रहेगी? इस पे बहुत से सवालिया निशान हैं। इस पे सवालिया निशान क्यों हैं? अगर हम बात करते हैं BNP को जो नशस्तें मिली हैं क्वेटा सिटी से, और क्वेटा सिटी में खासकर सरियाब रोड से 2 नशस्तें हैं, नसीर शाहवानी जो उनके पार्लिमानी लीडर हैं, अहमद नवाज बंगुलजी, बल्कि क्वेटा से 3 नशस्तें हैं, अख्तर हुसैन लांगो को मैं भूल गया। 3 नशस्तें क्वेटा से BNP मेंगल जीतने में कामयाब हुई, नोशकी से बाबू रहीम मेंगल की नशस्त जीतने में कामयाब हुई। इसके अलावा वड से अकबर मेंगल की नशस्त BNP मेंगल ने जीती, और इसके अलावा 2 उनके जो है रिजर्व सीटों पर भी लोग हैं। तो BNP मेंगल ओवरऑल इस वक्त 10 अरकान सूबाई असम्बली के साथ मौजूद है। हमल कलमती अलमारूफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर ग्वादर से अपनी नशस्त जीते। तो इस तरीके से BNP मेंगल ओवरऑल मिलाकर कोई 10 के करीब सीटों पर है, और BNP मेंगल जाम कमाल के दौर में एक अपोजिशन में रही, पर बैठी जमात की है। उसकी जो पोजीशन है वो ट्रेजरी बेंचों पर बैठी जमात की है, और इसका ताना कभी कभार असद बलोच और मीर नसीबुल्ला मरी उन्हें देते हुए नजर आते हैं। और हमने देखा है कि BNP मेंगल, अब अगर हम बात करते हैं कि BNP मेंगल क्या आइंदा आम इंतखाबात में अपनी ये स्ट्रेंथ बरकरार रख सकेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज BNP मेंगल को है, वह क्वेटा सिटी में सरियाब में उस तरीके से डिलीवर करती हुई हमें नजर नहीं आई। सरियाब की एक नेशनल असेंबली की नशस्त BNP मेंगल के पास है, और सूबाई असेंबली की 2 नशस्तें अख्तर लांगो क्वेटा शहर PB4 से। अख्तर लांगो ने किसी हद तक अपने हलके में फिर भी एक्टिवनेस दिखाई है, लेकिन बाकी जो 2 हलके हैं, अहमद नवाज बंगुलजई का सरियाब का और मलिक नसीर शाहवानी का, इन हलकों में BNP मेंगल की परफॉर्मेंस जो उम्मीद की जा रही थी वैसी नज़र नहीं आ रही। और आने वाले इलेक्शन में ये हलके आसान नहीं होंगे BNP मेंगल के, लेकिन खासकर जो सबसे मुश्किल हलके होंगे BNP मेंगल के लिए, वो ग्वादर में हक दो तहरीक के एहतजाज और एजिटेशन मोड में जाने के बाद ग्वादर में हमल कलमती को इस बार टफ टाइम का सामना करना पड़ेगा। हमल कलमती अलमारूफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए ग्वादर की नशस्त आसान नहीं होगी। नोशकी की नशस्त बाबू रहीम मेंगल के लिए इस बार आसान नहीं होगी, क्योंकि दस्तगीर बादीनी जो उनके माजी के मद्दे मुकाबिल कैंडिडेट थे, वो इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम में चले गए, और नोशकी में जमीयत उलमा इस्लाम अपना एक हल्का रखती है, अपना एक वोट बैंक रखती है, तो दस्तगीर बादीनी को उसका एडवांटेज होगा। हम ये नहीं कह सकते कि दस्तगीर बादीनी शिकस्त देंगे बाबू रहीम मेंगल को, लेकिन मुकाबला कांटे का होगा। तो ऐसी सूरत हाल में BNP मेंगल के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा, वो अपनी इस मौजूदा जो अददी अक्सरियत है, कौमी असम्बली की 4 नशस्तें और सूबाई असम्बली की 10 नशस्तें, इन्हें बरकरार रखना होगा, जो कि बज़ाहिर अभी तक के हालात में हमें मुश्किल नज़र आता है। और जैसा कि एक रुझान बलूचिस्तान में इस वक्त हो चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है, तो बज़ाहिर कोई ऐसी हैवी वेट शख्सियत BNP मेंगल की तरफ जाते नजर नहीं आती। लेकिन मकरान में BNP मेंगल जो एफर्ट्स कर रही है, उसमें 2 नाम हमें बताए जा रहे हैं। एक सैयद एहसान शाह कौलो करार कर चुके हैं BNP मेंगल के साथ, लेकिन इत्तलात ये हैं कि सैयद एहसान शाह के राब्ते कहीं और भी हैं। जी हाँ, वो भी अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, कुछ मुलाकातें उनकी हुई हैं मेरी मालूमात के मुताबिक। और दूसरे
उम्मीदवार हैं असलम बुलेदी, जिनके अच्छे मरासिम हैं बीएनपी मेंगल से। तो अगर ये दो अफराद अगर ये दो अफराद बीएनपी मेंगल में शामिल होते हैं और या एहसान शाह अपनी जमात को मर्ज करते हैं, तो इसका बीएनपी मेंगल को खामखा फ़ायदा होगा और मकरान में बहुत फ़ायदा होगा और इसका नुकसान नेशनल पार्टी को होगा। तो बीएनपी मेंगल के लिए जो रे ऑफ होप है वो अब मकरान है। इसके अलावा कोई ऐसा एज सच हल्का नज़र नहीं आता जहां बीएनपी मेंगल कुछ गेन कर सके। मतलब जो 10 सीटें हैं उसे रिटेन करना बीएनपी मेंगल का चैलेंज होगा। ये भी मुमकिन है कि बीएनपी मेंगल को किसी और नशिस्त पर कहीं नाकामी हो और उस नाकामी को ओवरकम करें। ये जो मकरान की दो मुमकिन शमूलियत मैंने आपको बताई हैं, असलम बुलेदी के राब्ते हैं, एहसान शाह के अभी तक राब्ते हैं, कोई हतमी फैसला अनाउंस नहीं हुआ है, राब्ताकारी जारी है और सरदार अख्तर मेंगल समझते हैं कि उन्हें मकरान में इन दोनों की शदीद ज़रूरत है। बीएनपी मेंगल के बाद बात करते हैं नेशनल पार्टी की। नेशनल पार्टी इस वक्त सिर्फ सेनेट ऐवान बाला में 2 रुकन हैं, ताहिर बिजंजो और कौदा अकरम दश्ती। पिछले आम इंतखाबात में नेशनल पार्टी कोई सूबाई असम्बली, कोई कौमी असम्बली की नशस्त जीतने में कामयाब नहीं हुई। तो अब नेशनल पार्टी आइंदा इलेक्शन में क्या करेगी? मेरी मालूमात के मुताबिक डॉक्टर मालिक का फोकस इस वक्त मकरान बेसिकली है, लेकिन मकरान के साथ साथ वो जिन सीटों पर काम कर रहे हैं उनकी कुछ कोशिश है कि खुजदार में किसी तरीके से जो उनकी पुरानी इत्तेहादी जमात जमीयत उलमा इस्लाम बीएनपी मेंगल की तरफ चली गई है, अगर उसे वापस लाया जाए तो सरदार असलम बिजंजो की सीट वापस मिल सकती है। और इसके अलावा एक बड़ा ब्रेक थ्रू सोबतपुर में किया है। कल तक मुझे ये लग रहा था कि सलीम खोसो जो पीपल्स पार्टी में गए हैं वो अपनी सीट पे बड़े स्ट्रांग हैं, तो कल ही इत्तला मिली कि नेशनल पार्टी में निसार खोसा के मामलात भी किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे हैं। निसार खोसा के बारे में आपको बताऊंगा कि पीटीआई के टिकट पर उन्होंने 7,000 वोट लिए थे और नेशनल पार्टी के कैंडिडेट दौरान खोसा ने 5,000 वोट लिए थे। अगर निसार खोसा और दौरान खोसा सोबतपुर में मिल के इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर सलीम खोसा के लिए भी उनकी सीट जो है ना पीस ऑफ केक नहीं होगा, क्योंकि सलीम खोसा ने 10,000 वोट लिए थे, 7,000 निसार खोसा ने और 5,000 दौरान खोसा ने, जिसकी वजह से सलीम खोसा सीट जीत गए थे। लेकिन अगर दौरान और निसार इकट्ठे नेशनल पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ते हैं तो मकरान और जालावान के बाद नसीराबाद में ये एक बड़ी कामयाबी होगी नेशनल पार्टी के लिए। मकरान में डॉक्टर मालिक तुर्बत की हद तक बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो तुर्बत में सैयद एहसान शाह को भी शिकस्त दें, बीएनपी मेंगल को भी शिकस्त दें, और ये शिकस्त देने की कैपेसिटी वो रखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रखते, उन्होंने माजी में ये शिकस्त दी है। और ग्वादर के हवाले से भी वो अपने कार्ड्स बहुत शार्पली खेल रहे हैं। और ग्वादर में कुछ अहम जो हमारा ज़िक्री फ़िरका है, उनके जो मुल्ला हैं, जो वाजा होते हैं, उनसे डॉक्टर मालिक के राब्ते हैं और डॉक्टर मालिक की ये कोशिश है कि ग्वादर में एक ऐसा उम्मीदवार उतारा जाए जो कम से कम हमल कलमती को शिकस्त दे। और नेशनल असम्बली की जो तुर्बत ग्वादर की नशस्त एक साथ लगी है उसमें नेशनल पार्टी को फ़ायदा हो। बड़ा टफ मुकाबला हो सकता है, अगर नेशनल पार्टी माजी में भी मुकाबला करती रही है ग्वादर में, लेकिन विन विन पोजीशन नहीं रही। अब जो जिगरी कम्युनिटी से जो कोशिशें की जा रही हैं, अगर उसमें नेशनल पार्टी को कामयाबी होती है तो नेशनल पार्टी सीट जीते या न जीते ग्वादर की सूबाई असम्बली की नशस्त पर मुकाबले की पोजीशन में होगी। डॉक्टर मालिक का सैयद एहसान शाह से भी मुकाबला नेक टू नेक ही होता है, 19-20 का फ़र्क होता है। डॉक्टर मालिक ने जब कभी एहसान शाह को शिकस्त दी तब भी 19-20 से दी, और जब कभी शाह साहब ने डॉक्टर मालिक या उनकी जमात के किसी रहनुमा को शिकस्त दी तो फिर भी 19-20 से ही दी। इन्हीं इलाकों में जो है अकबर आस्कानी की जो सीट है, गो के कहा जा रहा है कि अकबर आस्कानी भी वहाँ से ऐसे ही नसीराबाद के सरदारों की तरह इलेक्टेबल हैं, और अकबर आस्कानी के ससुर मालिक शाह गुरगेज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए हैं। अब अकबर आस्कानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहते हैं या बाप में रहते हैं, लेकिन इस नशस्त पर भी कौम परस्त पंजा आजमाई करेंगे। वहाँ पर वाजा हमल भी बीएनपी मेंगल के उम्मीदवार हो सकते हैं और नेशनल पार्टी भी अपना उम्मीदवार इस हल्के में उतार सकती है। तो मकरान जिसे कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग होल्ड, अगर डॉक्टर मालिक को अगली बार सूबाई असम्बली में आना है तो उन्हें मकरान को कंट्रोल करना होगा। सरदार अख्तर की कोशिश है कि डॉक्टर मालिक को किसी तरीके से मकरान में कंटेन किया जाए और उनसे 2-3 नशस्तें ली जाएं। बात करते हैं असलम बुलेदी वाली नशस्त की। जब मकरान की बात कर रहे हैं तो अगर असलम बुलेदी साहब बीएनपी मेंगल के टिकट पर खड़े होंगे और ज़हूर बुलेदी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर, तो इसके बेनिफिशरी कौन होंगे? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अगर ये सूरत हाल इमर्ज हुई
तो इसकी बेनिफिशरी फिर नेशनल पार्टी हो सकती है। अब नेशनल पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा ये कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि मुंशी मोहम्मद की फैमिली नेशनल पार्टी में शामिल हो चुकी है और जान मोहम्मद बुलेदी वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। अब वो किस नशस्त पर उम्मीदवार होंगे, आया वो सूबाई असम्बली बुलेदा पर होंगे, कौमी असम्बली पर होंगे, ये बात की बातें। लेकिन अगर असलम बुलेदी और ज़हूर बुलेदी दोनों इंतखाबी मैदान में उतरे तो बुलेदा की इस नशस्त पर फिर नेशनल पार्टी बेनिफिशरी हो सकती है। नेशनल पार्टी की कोशिश थी कि असगर रिंद नेशनल पार्टी में शामिल हों, लेकिन असगर रिंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ चले गए, नेशनल पार्टी की तरफ नहीं आए। उसके बाद जो दूसरा अहम हल्का है वो लाला अब्दुल रशीद दश्ती का है। लाला रशीद के हवाले से अब भी हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि उनके नेशनल पार्टी से राब्ते हैं। राब्ते तो गो के असगर रिंद के भी थे और यकीन दहानियाँ भी हो चुकी थी, लेकिन एट द 11th आवर असगर रिंद ने यह फैसला किया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा रहे हैं। तो नेशनल पार्टी को यहाँ पर कामयाबी नहीं हुई। अब लाला रशीद का हुसूल जो है वो नेशनल पार्टी के मकरान के होल्ड को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया। किस हद तक वो उसे उन्हें बाप से तोड़ने में कामयाब होते हैं, क्योंकि लाला रशीद जो है वो माजी में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अख्तर मेंगल की जमात का हिस्सा रहे हैं। और जब दश्ती फैमिली जान मोहम्मद दश्ती साहब की फैमिली को टिकट्स दिए गए कौमी और सूबाई असम्बली के, जिस पर लाला रशीद नाराज़ हुए और BNP मेंगल छोड़कर इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन में उतरना चाह रहे थे, और फिर उसके बाद वो BAP के जो है ना उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। ज़हूर बुलेदी ने उन्हें कन्विंस किया। अब इस वक्त ज़हूर बुलेदी और लाला रशीद के क्या ताल्लुकात हैं, आने वाले दिनों में कितने स्ट्रेंथन होते हैं। लाला रशीद नेशनल पार्टी के भी बड़े करीब रहे हैं, तो अब वो नेशनल पार्टी में जाते हैं, BAP में रहते हैं, BNP मेंगल में लाला रशीद ने ज़रा अपना फैसला होल्ड किया हुआ है, लेकिन ऑफर लाला रशीद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है। और बलूचिस्तान में जितने लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑफर की थी उनमें लाला रशीद पहले नंबर पर थे। तो ये सूरत हाल है दौरान खोसा। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट हल्का ज़िला लसबेला हब का, जहाँ पर नेशनल पार्टी अपना एक वजूद हब की हद तक ज़रूर रखती है, और उसकी नेशनल असम्बली की जो सीट आवारान सूबाई असम्बली में लगती है, तो वहाँ भी नेशनल पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। आवारान में नेशनल पार्टी के पास बज़ाहिर अभी तक खैरजान कैंडिडेट हैं। पिछले इलेक्शन में बड़ा टफ टाइम दिया उन्होंने मौजूदा वज़ीर आला कुद्दूस बिज़ंजो को, लेकिन सीट नहीं जीत सके। कौमी असम्बली पिछली बार आवारान पंजगूर के साथ थी और बेला ग्वादर के साथ थी, लेकिन इस बार दोबारा फॉर्मेशन चेंज हो चुकी है। लसबेला आवारान की नेशनल असम्बली की नशस्त है। ज़राए बताते हैं कि नेशनल पार्टी और जाम कमाल काफ़ी अरसे से नेगोशिएशंस कर रहे हैं, नेगोशिएशंस का सिलसिला जारी है। तो नेशनल पार्टी इन हलकों में क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करेगी जाम कमाल के साथ, किस सतह का अलायंस होगा, क्या गिव एंड टेक होगा, ये फाइनल होना रहता है। लेकिन कुछ हद तक मामलात शुरू हो चुके हैं। जाम कमाल डॉक्टर मालिक के दरमियान राब्ताकारी हो रही है। हालिया बल्दियाती इलेक्शन में हब में उसकी एक झलक हमें नज़र आई, लसबेला में गो के नज़र नहीं आई। लेकिन देखते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात में लसबेला हब में जाम कमाल और डॉक्टर मालिक का अगर इत्तेहाद होता है तो किन नुकात पर होता है। तो इस तरीके से ओवरऑल नेशनल पार्टी का जो अभी तक फोकस है उसमें क्वेटा को भी डॉक्टर मालिक बहुत फोकस कर रहे हैं, और वो समझते हैं कि BNP की परफॉर्मेंस से जो सरेआब में वैक्यूम आया है, अगर उनके मामलात जमीयत उलमा इस्लाम के साथ अच्छे हो जाते हैं तो बहुत सी नशस्तों पर खुजदार में, क्वेटा सिटी में उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है, या एटलीस्ट वो जमीयत को फ़ायदा दे सकते हैं। तो जहाँ जमीयत की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक जुमला ऐड करूँगा कि जमीयत उलमा इस्लाम की इस वक्त बलूचिस्तान में, चाहे वो पश्तून इलाके हों या बलोच इलाके हों, बलोच इलाकों में ख़ासकर हमारा ये जो जालावान का इलाका है, मकरान को उसमें माइनस करते हैं, यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम कॉम्परस जमातों के साथ, इवन हमारे रख्शान डिवीज़न की तरफ भी जमीयत उलमा इस्लाम जिस भी कॉम्परस जमात के साथ इत्तेहाद करेगी उस कॉम्परस जमात को उसका फ़ायदा होगा। अब ज़रा पश्तून इलाकों की बात करते हैं। पश्तून इलाकों में PK मैप, ANP दो कॉम्परस जमातें हैं, और अब एक तीसरी नई कॉम्परस जमात PK मैप के बतन से जन्म ले रही है, जहाँ उस्मान काकड़ के फर्जंद खुशहाल खान उस पार्टी को लीड कर रहे हैं। और मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ भी आप कह लें, इस जमात के टूटने का फ़ायदा अल्टीमेटली ANP और जमीयत उलमा इस्लाम को होना है। और महमूद खान अचकज़ई चूँकि जब उनकी पार्टी अंदरूनी टूट फूट का शिकार है, तो उसकी वजह से उन्हें बहुत सी जगहों पे जमीयत उलमा इस्लाम की ज़रूरत होगी। और बल्दियाती इलेक्शन में आग और पानी का इत्तेहाद हमने देखा है। PK मैप और जमीयत ने इत्तेहाद भी किया, और बहुत से लोग कहते हैं इसी तरह के नैरेटिव की वजह से या इसी तरह के फैसलों की वजह से
जमात में जो टूट फूट हुई है वो सामने आई है। बहरहाल एएनपी की जो इस वक्त करंट पोजीशन है, 4 सीटें उनके पास हैं। क्या ये बरकरार रहेंगी? 3 सीटों में असगर अचकजई हैं, नईम बाज़ई हैं, ज़मरक खान है। ज़मरक खान की सीट कहा जाता है कि वो इस सीट के इलेक्टेबल हैं, नसीराबाद के हमारे सिबी डिवीज़न के सरदारों की तरह। तो वो अपनी सीट निकालेंगे। असगर खान अचकजई और नईम बाज़ई को एक मुकाबले की सूरत हाल का सामना करना होगा, लेकिन अगर जमीयत और पीके मैप ने कोई अलायंस किया तो फिर असगर खान और नईम बाज़ई दोनों के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। रह गई बात पीके मैप का जो नया आने वाला धड़ा है, मेरा ख्याल है अगर वो कोई सरप्राइज नहीं दे सकता, जो खुशहाल खान की सरबराही में अगर वो कोई सरप्राइज ना भी दे सका, तो एटलीस्ट वो पीके मैप को डेंट जरूर डालेगा। तो ये महमूद खान अचकजई के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि वो उसको कैसे ओवरकम करते हैं। और पश्तून इलाकों में जमीयत उलमा इस्लाम फ़िलहाल एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन आइंदा आम इंतखाबात तक मोहसिन दावड़ की जमात भी बलूचिस्तान में एक प्रेजेंस रखती है। वो कितना परफॉर्म करेगी इस पर हमें नज़र रखनी होगी। और मंजूर पश्तीन के भी फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये दोनों अभी तक बज़ाहिर कोई सीट जीतने की पोजीशन में हमें नज़र नहीं आते। लेकिन अगर इंतखाबी मैदान में उतरते हैं तो इसका नुकसान भी जमीयत उलमा इस्लाम को नहीं होगा, बल्कि पीके मैप और एएनपी को ही होगा। और पीके मैप की जो टूट फूट है उसका फ़ायदा भी एएनपी और जमीयत उलमा इस्लाम को होगा, या इन दो जमातों को भी हो सकता है पीके मैप की टूट फूट का। तो आने वाले दिनों में जो भी सूरत हाल मुरतब होती है, कॉम्प्रस्त जमातें मेरी राय में, जिसे कहते हैं, अंग्रेजी का लफ्ज़ है ग्रो करने के बजाय टूट फूट और श्रिंक होती जा रही हैं। क्या वजूहात हैं इसकी? ये कॉमपरस्त क़यादत को बैठकर देखना चाहिए, चाहे वो बलोच इलाके हों, चाहे वो पश्तून इलाके हों। कॉमपरस्त जमातें बलूचिस्तान में ज़रूर एग्जिस्टेंस रखती हैं, पंजाब में इतनी स्ट्रेंथ नहीं रखती। सिंध में कॉमपरस्त जमातों का कोई स्ट्रेंथ हमें नज़र नहीं आता। केपीके में एएनपी किसी हद तक है, लेकिन अब वहाँ जो मुकाबला है बेसिकली वो पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम का है। एनपी कहीं तीसरे नंबर पर है। बलूचिस्तान में कौमपरस्त जमातें क्यों सुकड़ रही हैं? कौमपरस्त क़यादत को बैठकर सोचना चाहिए। अगले वीलॉग तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।